हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में, यानी जेंडर। तो चलिए कुछ चित्रों के माध्यम से इसे पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द पुरुष सूचक शब्द है। जैसे इसमें कौन से चित्र हैं? पहला है लड़का, दूसरा चित्र है मोर का, और तीसरा बैल का। ये तीनों ही पुरुष सूचक शब्द हैं। दूसरे चित्रों में बताते हैं हम स्त्री सूचक शब्द हैं ये। इसमें पहला चित्र है लड़की का, दूसरा चित्र मोरनी का है, और तीसरा गाय का। तो बच्चों, ये जो चित्र दिए गए हैं इनमें लड़का, मोर और बैल पुरुष सूचक शब्द है, और लड़की, मोरनी और गाय स्त्री सूचक है। शब्द पुरुषवाचक हो या स्त्री सूचक, यह ज्ञान हमें लिंग द्वारा ही प्राप्त होता है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब जानते हैं हम लिंग की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब समझेंगे हम लिंग के भेद कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम समझेंगे पुल्लिंग क्या होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, सुनार, ऊंट, सुत, नेता आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अब दूसरा लिंग है स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, सुनारिन, ऊंटनी, सुता, नेत्री आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं। अब इन्हें पढ़ते हैं हम। श्रीमान एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है श्रीमती। वीर पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग बना इसका वीरांगना। नायक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है नायिका। तरुण एक पुल्लिंग शब्द, इसका स्त्रीलिंग तरुणी। विद्वान का विदुषी स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री। शिक्षक का शिक्षिका। गुड्डा का गुड़िया। चूहा का चूहिया। छात्र का छात्रा। साधु का साध्वी स्त्रीलिंग है। भाई का बहन। बेटा का बेटी। नाग का नागिन, और पिता का स्त्रीलिंग माता। राजा का स्त्रीलिंग है रानी। चौधरी का चौधरानी। दास का स्त्रीलिंग दासी। अनुज का अनुजा। पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन। अभिनेता का अभिनेत्री। बलवान का स्त्रीलिंग बलवती। सम्राट का सम्राज्ञी। जनक का स्त्रीलिंग है जननी, और भिखारी का भिकारिन। स्वामी का स्त्रीलिंग है स्वामिनी। नाग का है स्त्रीलिंग नागिन। विदुर का विधवा। मामा का स्त्रीलिंग मामी है, और सखा का सखी। तो बच्चों, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं हिंदी दिनों और महीनों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। सोमवार, मंगलवार, चैत्र, बैसाख आदि। महासागरों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। फलों के नाम आम, केला, संतरा। धातुओं के नाम सभी ग्रहों के नाम। रत्नों के नाम वृक्षों तथा पर्वतों के नाम, ये सभी सदैव हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अब सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले कौन से शब्द हैं उन्हें जानते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना। तिथियों के नाम, भाषाओं और लिपियों के नाम, तथा जिन शब्दों के अंत में आस, आहट, आवट, इया आदि शब्दांश जुड़े होते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, घबराहट, सजावट, बंदरिया आदि शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो चलिए हम इस पाठ को दोहराते हैं।
संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। हिंदी महीनों, दिनों, महासागरों, फलों, वृक्षों तथा पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। नदियों, तिथियों, भाषाओं तथा लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों लिंग के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।